नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। कुछ खबरें हैं एंड साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप सीख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है और क्या टाई अप्स हो रहे हैं, जितनी भी खबरें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हुई सारी खबरें दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल है दोस्तों हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल से निकलना है, किस लेवल पे रखना है। सारे प्रॉफिट के पैटर्न जो हैं आपको उस प्लेटफॉर्म के मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा और कहीं ना कहीं गलत स्टॉक्स में आप नहीं फंसेंगे। तो ज़रूर इसको भी फॉलो करें। करना क्या इसके लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड होंगी। अब बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बाजार की अगर बात करें तो आज की इनका मूवमेंट और प्रोसेस अगर देखें तो निफ्टी स्टैंड करता है ऑलमोस्ट लगभग 25,966 के करीब, मतलब क्लोज टू 26,000। इसी पैटर्न को आगे आगे फॉलो करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा शुरुआत जो कि अच्छी रही है, गैप अप, जिसके साथ मार्केट लगातार तेज़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में तो दोस्तों मार्केट में इन चीज़ों के बारे में बहुत ही ध्यान से हमें देखना है कि इसकी क्लोजिंग किस फॉर्म में हुई है, क्योंकि यहीं से सारी बातों का अंदाज़ा हमें मिल जाएगा। कंसर्न पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें आज के दिन की मूवमेंट को लेके तो यहाँ पे आज के दिन आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली होगी। मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर पार्टिसिपेशंस अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं बैंकिंग सेगमेंट, बजाज फाइनेंस की बात करें जो कि एनबीएफसी सेक्टर है, यहाँ देख लें। भारतीय एयरटेल की बात कर लें, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। कंसर्न पॉइंट यहाँ से ये भी कनेक्ट होता है कि फिलहाल अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट से कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिली हैं। जैसे कि अगर बात करें तो रिसेंटली इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड है वो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। इसको लेके प्रॉपर पॉजिटिव कमेंट्स एंड पॉजिटिव आउटलुक्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरे साइड में अगर देखें तो यूएस एंड चाइना के बीच में ऑलमोस्ट चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से अच्छी नोट्स पे चल रही हैं। इसके साथ अगर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें भी इम्प्रूव्ड है, और अगर डोमेस्टिक्स लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी नंबर्स जो है कंपनी के द्वारा जो है अच्छे प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से अगर देखें तो बाजार में मूवमेंट है, लेकिन स्पेशली खास करके अभी आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखने को मिल रही होगी। रही बात जो अदर मूवमेंट के हिसाब से अगर देखें, मतलब स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी होल्डिंग्स बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो चीज़ें रिटर्न के मामले में या प्रॉफिट के मामले में लोगों को मिलता है वो खास करके आपको स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स के द्वारा ही मिलता है। ये आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा। लेकिन इस दौरान या अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो लोगों को ये लग रहा होगा कि हम अपने जितने भी मिड कैप के स्टॉक्स हैं या स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं उसको बेच के अपनी जो पोजीशंस हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में रख लें। तो दोस्तों ये हमेशा आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें मिड कैप के स्टॉक्स जब थोड़े बहुत गिरेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो भागेंगे, और साइमल्टेनियसली ये चीज़ें लार्ज कैप में भी होगी। लेकिन कंसर्न पॉइंट हमारा ये नहीं है कि हमने आज की मूवमेंट क्या देखी है, 2 दिन में मूवमेंट क्या देखी है, 3 दिन में मूवमेंट क्या देखी है। एक्चुअल हमारा जो टारगेट है, हमेशा हम जैसे स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात करते हैं कि एटलीस्ट हम किसी भी स्टॉक को अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से अगर बात करें तो एटलीस्ट 4 से 5 साल होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट का परसेंटेज उस वक्त कितना काउंट होता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल शॉर्ट पीरियड टाइम में देखेंगे, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता भर 2 हफ्ते भर, तो आपको दोस्तों पैटर्न समझ में सही तरीके से नहीं आएंगे। लेकिन एक्चुअल जो कहानी जो समझ में आएगी बाजार को लेके वो आपको हमेशा एटलीस्ट रुकने पे ही समझ में आएगी। इसलिए इतना कहूँगा, आप ज़रूर चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप, या फिर कंपेयर करें लार्ज कैप वर्सेस आपको मिड कैप, तो आपको हमेशा जो पोजीशंस और प्रॉफिट की अगर बात करें तो ज़्यादातर आपको स्मॉल एंड मिड कैप में ही दिखेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, प्रेशर भी उतना ज़्यादा होता है। कंसर्न पॉइंट सिर्फ इतना है कि दोस्तों कि जो चीज़ ज़्यादा तेज़ भागेगी वही गिरेगी। एंड इस चीज़ को समझ के चले। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो ज़रूर जाके बैंकिंग सेगमेंट के स्टॉक्स को देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स को देख सकते हैं जो कि निफ्टी 50 के पार्ट है। बजाज फाइनेंस की भी अगर बात करें तो वो भी ख़राब स्टॉक्स नहीं है, लेकिन अगर उसके भी पैटर्न अगर आप फॉलो करेंगे और देखेंगे तो उसका रिटर्न भी आपको इसी पैरामीटर के हिसाब से दिखेगा। तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, हम चाहते क्या है और उसके हिसाब से हमें चीज़ों को चूज़ करना चाहिए। फिलहाल आज के दिन की अगर बात करें तो कह सकते हैं ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली है, रिकवरी थोड़ी बहुत मूवमेंट के हिसाब से नजर आई है।
तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि आज ये भाग रहा तो आज हमें ये पकड़ना चाहिए, कल वो भाग रहा तो कल हमें ये पकड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप इस तरीके से स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ नहीं कर पाएंगे, जो कि सही लॉजिकली सही फिट नहीं बैठेगा। इत्मीनान से बैठिए। सबसे पहली बात है सही चीज़ों का चयन करें, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड हो, चाहे वो स्मॉल हो। करना ये है अच्छे तरीके से चीज़ों को देखना है, प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना है, नंबर्स के मामले में चीज़ों को कंपेयर करना है, बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से चीज़ों को कंपेयर करना है और फ्यूचर प्लान के हिसाब से भी चीज़ों को देखना है। तो इसीलिए अगर आप इस सारी चीज़ों को देख के चलेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों आपको कभी भी नुकसान नहीं उठाना होगा। शॉर्टर पीरियड टाइम, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर, वो एक कभी भी कंसर्न नहीं होना चाहिए किसी भी कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। हमेशा एक कंसर्न होना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम किसी भी स्टॉक को जज करें, तभी जाके ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। तो अब दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं मार्केट की सिचुएशंस कैसी रही है ये हमने देख लिया, उसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी हमने प्रॉपर्टी से चीज़ों को समझ लिया। अब रही बात बाजार में कुछ अदर एक्टिविटी को लेके, नंबर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टायर इंडस्ट्रीज़, जेके टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेके टायर्स के द्वारा नंबर पेश किए गए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 64% तक की हमें प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। लगभग बात करें तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं, जिसके कारण स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बेहतर है। अब रही बात दोस्तों रिएक्शन को लेकर, तो दोस्तों इतना ज़रूर कहूँगा, कंपनी की बात करें तो दोस्तों रिएक्शन आज के दिन होता है या नहीं होता ये बड़ा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि कंपनी अगर अच्छे नंबर पेश कर रही है तो आने वाले समय में अगर आज के दिन मूवमेंट नहीं है तो समय पर ज़रूर होगा। तो ध्यान रखें, करना क्या है आप समझ रहे हैं, इस चीज़ को लेके प्रॉपर स्टडी करें इसको लेके एंड उसके बाद ही डिटेलिंग रखें। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर पॉइंट कवर करें तो कह सकते हैं वेरी एनर्जीज़। वेरी एनर्जीज़ की बात करें तो हाल ही फिलहाल में लिस्टेड हुई है कंपनी मार्केट में, और अगर बात करें तो आज के दिन कह सकते हैं जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कह सकते हैं जैसे HNI हो गया या बड़े बड़े क्लाइंट्स हो गए, आज के दिन दोस्तों उनका लॉकिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। मतलब कह सकते हैं कि लगभग 15,840 की जो शेयर्स है आपको बाजार में फ्लोट होते हुए देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माल को बेचेंगे मार्केट में, और इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा ही सोल्ड आउट हो जाएगा ओपन मार्केट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट एक कंसर्न पॉइंट होता है कि इतने पीरियड का कह सकते हैं एक लिमिटेशन होता है कि इस पीरियड के बाद ही वो अपना शेयर को बेच सकते हैं, और ये खास करके कब होता है जब लोग कह सकते हैं प्री मार्केट से ऐड करते हैं स्टॉक्स को, मतलब जिसको हम बात करते हैं अनलिस्टेड स्टॉक्स। अनलिस्टेड स्टॉक्स में जो पोजीशंस बनाते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कह सकते हैं टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही वो लोग शेयर जो है बेच सकते हैं। तो यही टाइम पीरियड जो है आज के दिन खत्म हुआ है इस वेरी एनर्जीज में। तो कह सकते हैं मूवमेंट आने वाले समय में कैसी रहेगी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें वेरी रिन्यूएबल को लेकर तो देख सकते हैं आज के दिन गजब का मूव, लगभग 7.25% के आसपास की मूवमेंट 1327 के लेवल पे स्टैंड करता है, एंड आगे का प्रोजेक्शंस बिल्कुल क्लियर है। अगर बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली कंपनी के नंबर्स भी प्रेजेंट किए गए थे जो कि काफ़ी बेहतर रहे हैं। पी रेशियो देखिए तो कह सकते हैं मात्र 13 के करीब पहुँच चुका है। तो कह सकते हैं अगर बाजार के हिसाब से देखें तो मार्केट में सारी चीज़ें इस कंपनी के बिहाफ पे पॉजिटिव है। तो ध्यान रखें, इस पर फर्दर स्टडी करें, नंबर्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई ज़रूर करें। नेक्स्ट दोस्तों अगर आज की बात करें देख सकते हैं MCX में अच्छी खासी मूवमेंट, लगभग 3.5% के आसपास का मूव। और रही बात दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है MCX के बारे में, तो यहाँ अगर देखें तो देख सकते हैं MCX में जो आज के दिन मूवमेंट हुई है वो बेसिकली कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके है। कह सकते हैं बुलियन इंडेक्स जो है वो कह सकते हैं मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं जिसके कारण आज के दिन बाजार में एक खास करके मूवमेंट नजर आई है। अब इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि BSE की बात करें तो आफ्टर द कंपनी लॉन्च ऑप्शन ऑन द बुलियन इंडेक्स, तो इस कह सकते हैं इंडेक्स में कह सकते हैं ऑप्शन लॉन्च हुआ है जिसके कारण आज के दिन इस पर्टिकुलर पोजीशंस में आपको तेज़ी देखने को मिली है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इतना कहूँगा, इस पर प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें, इंतजार करें कंपनी के नंबर्स का, एंड प्लानिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। डिटेल्स ज़रूर फाइंड आउट करें जो कि कह सकते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं जैन टेक्नोलॉजी। आज की दिन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट जो कि ऑलमोस्ट लगभग 4.25% के करीब है। अब रही बात गिरावट का रीज़न, सिंपल सी बात है अगर बात करें तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान अगर देखें तो कंपनी के नंबर्स डिक्लेयर किए गए थे, एंड मार्केट नंबर डिक्लेयर होने के बाद आज की इसकी ओपनिंग हुई है मार्केट की, तो यहाँ पे छोटा सा एक रिएक्शन हमें देखने को मिला है। रही बात कंपनी की तरफ से कुछ सफाई भी दी गई है कि इनके नंबर्स क्यों डाउन हुए हैं। फिलहाल बेसिकली कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह सकते हैं इनका जो कह सकते हैं टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा इनको कम मिला है, जिसकी वजह से कह सकते हैं प्रॉपर
ध्यान अप या फिर कह सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। आगे चीज़ों को लेके देखें तो बाज़ार में मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि आने वाले समय में कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करेगी। तो प्लानिंग क्या करनी है, आपको प्रॉपर स्टडी करना है इस पर भी, और नंबर्स को वेरीफाई करना है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और जो ये डिस्कशन है हमारे ऐप वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ऐप का एक्सेस नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लें। करने के बाद डाउनलोड प्रोसेस को फॉलो कर लें एंड आगे की रणनीति को समझें, क्योंकि ये चीज़ें सारी हम अपने ऐप वाले वीडियो में अपलोड करते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं अदानी एनर्जी। अदानी एनर्जी की बात करें तो दोस्तों Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड रही बात इसके साथ साथ दोस्तों अगर SRF की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ अपडेट आई है। फिलहाल ये कंपनी केमिकल से बिलोंग करती है। अगर हम SRF की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंसर्न है कंपनी को लेके, जिसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम करने वाले हैं। अब दोस्तों कंपनी के नंबर को लेकर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं जो करंट कंपनी जो नंबर पेश किए हैं 534 करोड़, जो कि इस क्वार्टर के दौरान है। अगर हम सितंबर महीने की बात करें, सेम चीज़ अगर बात करें तो लगभग एक साल पहले लगभग 675 के करीब था। तो गिरावट देखने को मिली है 21% तक का, कह सकते हैं प्रॉफिट जो डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है, जिसके कारण कह सकते हैं मार्केट में कल के दिन थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है। अब कैसे होगा, किस लेवल पे होगा, किस परसेंटेज पे होगा, ये हम कल के दिन ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। तो ध्यान रखें अदानी ग्रीन सॉल्यूशंस पे, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे। अब दोस्तों अगर बात कर ले केमिकल सेक्टर की कंपनी, दिग्गज कंपनी SRF, अगर हम बात करें Q2 के नंबर्स को लेके तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें लगभग 93% तक ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसकी अगर प्रॉपर डिटेलिंग अगर करना चाहें, जो कि दोस्तों देख सकते हैं सेल्स के मामले में सितंबर में कह सकते हैं गिरावट तो ज़रूर है, कह सकते हैं सेल्स के मामले में, जहाँ अगर क्वार्टरली देखें और ईयरली देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट्स की बात करें जो कि मेन मुद्दा प्रॉफिट का होता है, तो प्रॉफिट आप देखेंगे लगभग 432 का गिर के जो है 388, मगर ईयरली देखें तो 201 करोड़ का जो है प्रॉफिट वो बढ़ के लगभग 388 के करीब है। तो कह सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस ठीक है और क्वार्टरली गिरावट में है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग्स पैटर्न्स को भी अगर ऑब्जर्व कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पैटर्न हिसाब से क्या देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है लगभग अभी कहूँगा 50.26 के करीब है। FIs की होल्डिंग 17.98 ठीक ठाक है। अगर DS की बात करें तो DS ने इंक्रीज़ किया है, जो कि 19.53 के अराउंड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्रॉपर स्टडी करें, नंबर्स ठीक ठाक है। वैसे भी केमिकल सेक्टर की बात करें तो फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। ध्यान रखें, स्टडी करें अपने लेवल पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसलिए है, बाजार के हिसाब से ये भी हमें देखना होता है कि पर्टिकुलर कुछ कंपनीज़ को लेके या कुछ सेगमेंट को लेके कितनी ज़्यादा उत्सुकता है बाजार में, ये भी मैटर करता है। तो इस पर भी ध्यान ज़रूर रखें। तो दोस्तों मुझे लगता है सारी बातें हमने आज के दिन कवर की है। मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसी पोजीशंस चल रही हैं और मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं। और इन हाउस अगर देखें तो बाज़ार की जो सेंटिमेंट्स हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो ठीक ठाक है। तो ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिलहाल मार्केट जो है स्लो डाउन चल रहा है तो बहुत जल्द इसमें दोबारा रिवर्सल आएगा। एंड जो आज की हम कह सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में मूवमेंट है, बहुत जल्द हमें फिर से स्मॉल एंड मिड कैप में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें और इस बात का कह सकते हैं चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जो अगर पैसा बनना है वो बेसिकली आपको स्मॉल एंड मिड कैप से ही बनेगा। अगर आप इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में रेगुलर तरीके से हम बात करते हैं, उन सारी कंपनीज़ को 5 ईयर्स के अकॉर्डिंगली आप ज़रूर कंपेयर कर ले। लार्ज कैप कैटेगरी से आपको हमेशा स्मॉल एंड मिड कैप के परफॉर्मेंस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। सिर्फ करंट पोजीशंस के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज नहीं करना है, लास्ट पोजीशंस के हिसाब से भी चीज़ों को देखना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से भी चीज़ों को एनालाइज करना है। फिलहाल भी क्या करते हैं, वीडियो को हम भी वाइंड अप करते हैं इन्हीं सभी बातों के साथ। मिलता है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक हो गया हमारा ऐप और दूसरा हो गया हमारा व्हाट्सएप चैनल। तो ज़रूर फॉलो करें, डाउनलोड करें। तो वीडियो को वाइंड अप करते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।